राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित रोड शो का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस विशेष आयोजन में देश भर से आए पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला ने प्रदेश की विविध पर्यटन संभावनाओं और नई योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। वहीं उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद समृद्ध है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव पर्यटन शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से देश का हृदय स्थल माना जाता रहा है और अब हम इस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में अग्रसर हैं। लखनऊ जैसे शहरों में रोड शो का उद्देश्य पर्यटन से जुड़े उद्योगों से सीधा संवाद स्थापित करना है। इस आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न टूरिस्ट सर्किट्स जैसे खजुराहो, सांची, पचमढ़ी, कान्हा, ओरछा और अमरकंटक की विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। साथ ही इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को लेकर राज्य सरकार की नई पहलें साझा की गई। वहीं मौके पर उपस्थित पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश को एक उभरता हुआ पर्यटन हब बताया और राज्य सरकार की पहल की सराहना की। आयोजन के अंत में बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B मीटिंग के जरिए विभिन्न साझेदारियों की संभावनाएं तलाशी गई। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। सर, आज एक बड़ी घोषणा की गई है, तो किन चीज़ों पर पहले विशेष ध्यान रखा जाएगा पर्यटकों को बुलाने के लिए? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लगे हुए प्रदेश हैं। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमेशा से जुड़े रहे हैं। उसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक MOU साइन करेंगे और उसका उद्देश्य होगा कि जो हमारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें सर्किट्स बन सकते हैं पर्यटकों के लिए, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट बन सकता है, रिलीजियस सर्किट बन सकता है जिसमें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ बाबा को उज्जैन में महाकाल बाबा से और ओंकारेश्वर से जोड़ा जाए। ऐसे ही दूसरे सर्किट्स भी बुंदेलखंड सर्किट बन सकता है, झांसी, दतिया, ओरछा, धुबेला, खजुराहो और फिर कलिंजर तक ये पूरा सर्किट बनता है। इस प्रकार के सर्किट्स को पहचानना, उन्हें विकसित करना, पर्यटकों को उनमें आकर्षित करना, जिसके माध्यम से देखो अपना देश की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना और फलीभूत हो और प्रचारित प्रसारित हो, यही आज के इसका उद्देश्य है। मैम, सर, किन होटलों को जोड़ा जा रहा है इस जो ये कार्यक्रम हो रहा है और किस तरह के और नए आयाम इसमें मिलने वाले हैं? जी, उद्देश्य ये है कि आज जितने भी हितधारक हैं वो टूरिज़्म ट्रैवल से संबंधित हों या होटेलियर्स, रिजॉर्ट ओनर्स हों, हमारी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दी है। तो हम चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर्स हैं, होटेलियर्स हैं, वो मध्य प्रदेश में भी अपने होटल और रिजॉर्ट खोलें। तो वो भी एक सुविधाजनक होगा कि आपके यहाँ के पर्यटकों को आप वहाँ भी भेजेंगे। बहुत सारे ऑलरेडी हैं और भी हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। विशेष तौर से अगर आप देखें, प्रयागराज से लगा हुआ हमारा रीवा है, बहुत सुंदर अप्रतिम सौंदर्य है, नैसर्गिक सौंदर्य है, झरनों की, प्रपातों की भूमि है, सफ़ेद शेर की भूमि है और अनेक आकर्षण हैं। तो यदि यहाँ के होटेलियर्स रीवा में, जबलपुर में और आगे बढ़ जाएँ तो इंदौर में और अनेक स्थान हैं, मध्य प्रदेश में तो भरे हुए हैं स्थान, वहाँ पे अपने होटल्स और रिजॉर्ट्स खोलें, यहाँ के पर्यटकों को वहाँ भेजें। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को सुविधाएं देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, उसका भी लाभ उठाएं। पर्यटकों के लिए बेहतर अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, बेहतर सुविधाओं का निर्माण हो, पर्यटक भी अपने परिवार के साथ आनंद से घूमें, यही हमारा इसका उद्देश्य है।